नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 14 जिसका शीर्षक है बच्चों पानी अमृत है। सच में पानी अमृत है। पानी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि हमारे जीवन में पानी नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। केवल मनुष्य ही नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु, पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए पानी का महत्व है। तो हमें पानी के महत्व के बारे में जानना है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी की रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं और क्यों हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी अमृत के समान है। पहले हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पानी के महत्व के बारे में जानेंगे। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी, यानी बहुत अधिक गर्मी थी। सूरज का तपना और धरती का जलना गर्मी की भीषणता को बताता है। शादी के 2 साल बाद एक राजपूत अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। अब ये देखिए, ये राजपूत का चित्र है और ये उसकी पत्नी का। मरुभूमि की यात्रा करते, मरुभूमि होती है जहाँ पर रेत ही रेत हो। राजस्थान में पानी की पहले से ही बहुत कमी होती है। तो मरुभूमि की यात्रा करते उन्हें 3 दिन बीत गए। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। इतनी दूर उनका ससुराल थी। हलक सूख्यो है, पानी है, पानी है, वधू ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा। ये राजस्थानी भाषा के हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद लिखा है। गला सूख गया है, क्या पानी है? हलक तो मेरो भी सूख्यो है, मशक में 2 बूंद पानी रहियो है। मशक कहते हैं जिस बर्तन में उन्होंने पानी रख रखा था। ये देखिए, हाथ में एक चमड़े का बैग होता है और उसमें पानी भरकर ये लोग साथ रखते हैं। ले तू पी, ऊंट को रोकते हुए राजपूत बोला। ना, सिर हिलाते हुए वधू बोली। तू पी, तू पी। अब दोनों ही एक दूसरे को कहने लगे कि प्यासे तो दोनों ही हैं। तू पी, तू पी, ना तू पी। कहते हैं दोनों में से किसी ने ना पिया और दम तोड़ दिया। एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हुए कि तुम पानी पियो, ऐसा करते हुए दोनों ने ही पानी नहीं पिया और आखिरकार दोनों की मृत्यु हो गई। अब इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि दोनों में आपस में बहुत अधिक प्रेम था। लेकिन यहाँ हम चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं कि पानी देखिए कितना अमृत है, कितना ज़रूरी है। अगर पानी बहुत सारा उनके पास होता तो दोनों की मृत्यु ना होती। कहते हैं दोनों में से किसी ने पानी ना पिया और दम तोड़ दिया। राजस्थान की लोक कथा राजपूत दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3, इसको ध्यान रखिएगा जो मैं रेखांकित कर रही हूँ शब्द, और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है। अपनी दिनचर्या में झांको तो हमें पता लगेगा कि हर कदम पर, हर काम में हमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी का नित्य प्रति के जीवन में, नित्य प्रति रोज के दिनचर्या में, जीवन में बहुत उपयोग है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। माँ रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से करती हैं। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? इसके बाद और बहुत सारे काम हैं, इसमें तो कुछ ही काम दिए हैं। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। बिना पूर्व सूचना के नल 4-5 घंटे के लिए बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत आती है, यह तो हम सबको पता है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। तत्व कहते हैं पदार्थ, बहुत ज़रूरी है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पौधे हो, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, सजीव कहते हैं लिविंग थिंग, जितनी भी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी ना डालो तो क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। ये बिल्कुल सच बात है। हम किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं। एक तो सांस के लेना जरूरी है, ऑक्सीजन, और पानी के बिना हम नहीं रह सकते। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। पर ये सच बात है, जब मिट्टी की सिंचाई होती है तो उस उपजाऊ बनती है। हम उसमें हल जोत लें या बीज डाल देते हैं तो छोटे छोटे पौधे या किसी भी फसल को उगाया जा सकता है।
तभी किसान क्या करते हैं, वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमने मिट्टी की सिंचाई करी, उसमें बीज डाल दिया, पौधे अपने आप बड़े होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर समय उनको पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर थे, वर्षा पर। लेकिन अब तो आधुनिक तकनीक आ गई है, बहुत सारे साधन है कि पानी किसानों को मिलने लगा है। स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर क्या बनाए गए हैं बच्चों, बांध बनाए गए हैं। उससे क्या होता है, इन बांधों से बाढ़ का जो विनाशकारी पानी होता है, मूसलाधार बारिश होती है, चारों तरफ बाढ़ का आतंक हो जाता है, तो उस पानी को क्या करते हैं, बांध के माध्यम से एकत्रित कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है और उसे निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर एक और अच्छा काम करते हैं, कौन सा, बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंचता है पर्याप्त मात्रा में, उन जगह पर उन नदियों को मोड़ दिया जाता है ताकि वहां भी पानी की कमी को हम पूरा कर सकें। जहां इसका घोर अभाव है, जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है, जिसकी हमने अभी कहानी पढ़ी थी। पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं। अक्षय भंडार कौन से, जो कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो उनकी कमी जरूर होने लगती है। किंतु फिर भी शुद्ध पानी की अधिकता नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया हुआ होता है, उसे हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो ये है हमारा कर्तव्य कि पानी की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गांव में अभी भी जिस कुएं से पानी, पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। तो ग्रामीण वासी इस बात का ध्यान नहीं रखते, फिर क्या होता है, आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है, तो पानी का, कुएं का पानी भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है, दूषित पानी से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना होती है। पानी जीवन का सहारा है, जीवित रहने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। किस लिए, क्योंकि पानी की कमी होती थी, तो अधिकांश लोग नदी के किनारे ही अपना रहने का ठिकाना बनाते थे। तो सभ्यताओं का विकास भी नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा, ये हमारी संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहाँ भी स्थान मिले, ये हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। वन लगाने से क्या होगा, इस दिशा में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। हम पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, वन उपवन सुरक्षित होंगे तो वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी तो इस धरती पर पानी की कमी नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ को दोहराने के लिए प्रश्नावली। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पानी की मांग दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? कारण सबसे बड़ा है जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। धरती का कितना भाग पानी है? कितना था? 3/4। हैजा, टाइफाइड आदि रोग किस कारण से होते हैं? दूषित पानी पीने से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए किस पर निर्भर थे? वर्षा पर। लगातार पानी ना देने से पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है। इंदिरा गांधी नहर से डैश को बहुत लाभ मिला। किसको? राजस्थान को, क्योंकि वो मरुभूमि थी, वहाँ पानी का अभाव था। अधिक वन लगाने से पानी रूपी संपदा क्या होती है? सुरक्षित हो सकती है। मरुभूमि में चारों ओर रेत ही रेत होता है, इसलिए उसको मरुभूमि कहा जाता है। सोचिए, समझिए, लिखिए। पाठ में प्रस्तुत राजस्थानी लोक कथा क्या प्रकट करती है? एक तो दंपति के बीच आपसी प्रेम
और दूसरा पानी के महत्व को दर्शाती है। तो हमें बच्चों दोनों ही बातें इसमें लिखनी है। जल व्यर्थ ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो पीने के पानी को सुरक्षित करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, जहाँ अवसर मिले, जहाँ समय मिले, जहाँ स्थान मिले, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जितने वन उपवन हमारे फैलेंगे फूलेंगे उतनी ही वर्षा होगी और वर्षा से धरती पर पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजपूत और उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ा था? पानी के अभाव में। पानी को अमृत क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा ही नहीं, हर सजीव चीज का, जीव जंतुओं का जीवन असंभव है। हमारे और माँ के कौन कौन से दैनिक काम पानी की सहायता से होते हैं, आप सब जानते हैं। अभी आपने पढ़े हैं बहुत सारे, कोई भी 4-5 कारण लिख सकते हैं। खेतीबाड़ी में पानी का उपयोग 4 पंक्तियों में लिखिए। खेतीबाड़ी के लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले मिट्टी की सिंचाई की जाती है। जब मिट्टी बहुत कोमल हो जाती है तब उस पर किसान हल चलाते हैं और हल चलाने के बाद उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद उसमें नियमित रूप से पानी दिया जाता है, तब कहीं जाकर हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ ये कि जो बाढ़ का विनाशकारी पानी होता है उसको हम रोक लेते हैं। नंबर 2, उस फिर पानी को हम निर्माण कार्यों में काम में लाते हैं। तीसरा, ऊंचाई से पानी गिरते समय हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह पानी से बांध बनाने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने अभी पुनरावृत्ति करके दोबारा से एक बार समझा। तो ये तो हमें पता चल गया कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब इस महत्व को बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं, पानी को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।